हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताने वाले हैं। रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और इससे करने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। रिस्क मैनेजमेंट आप जैसे कि आप स्टार्ट करते हो ट्रेडिंग और आपको 1 से 2 साल हुआ है, तो आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये सभी चीज़ें आपको आती होगी। इसके बाद जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें लगता है कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती, लेकिन ये चीज़ें भी वर्क करती है। और जब आप धीरे धीरे टाइम स्पेंड करते हो मार्केट में, तो आपको पता लगता है कि ये चीज़ें हमें प्रॉफिटेबल नहीं बना पा रही है। तो उसका मेन कारण क्या होता है, जैसे कि हम टाइम स्पेंड करते हैं मार्केट में और हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। उसका मेन कारण होता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। हमें ये रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक जो है 2 से 3 साल के बाद पता लगता है कि ये क्या चीज़ होती है। रिस्क मैनेज हमें रिस्क भी मैनेज करना है। मार्केट में हम ट्रेड तो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रॉफिट की तरफ नहीं जा पा रहे। एंड ऑफ द मंथ हम लॉस में ही निकलते हैं। हमने ट्रेडिंग जर्नल भी बना लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे। हमारे 10 में से 6 ट्रेड अच्छे जा रहे हैं, लेकिन हम प्रॉफिट में नहीं है। तो उसका जो मेन कारण होता है हमारा, वो आता है फिर रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट अगर हमें करना आ गया तो हम एंड ऑफ द मंथ प्रॉफिट में ही निकलेंगे, क्योंकि हमें सब कुछ आता है। चार्ट पैटर्न, कहाँ से ट्रेड लेना है, किस तरीके से लेना है, वो सब हम कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्क मैनेज नहीं कर पाते। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए 2 से 3 टॉपिक है हमारे पास। पहला टॉपिक है, हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। हमें अपना जो पर डे का लॉस है वो डिसाइड करना पड़ेगा। सबसे पहला जो पर डे का लॉस है उसको आपने डिसाइड ही नहीं किया। पर डे में हम कितना लॉस लेंगे, अगर ये हमने डिसाइड कर लिया तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम एक बड़ा लॉस नहीं कर पाएंगे एक दिन में। एक बड़ा लॉस हम नहीं कर पाएंगे एक दिन में। उससे क्या होगा, हमारा जो रिस्क मैनेज होगा वो अगले दिन अगर हमें प्रॉफिट होता है तो वो उससे आराम से सेटअप हो जाएगा, क्योंकि हमने रिस्क अपना एक दिन का रिस्क डिसाइड कर लिया है। उससे हम ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। ओवर ट्रेडिंग अगर हम बार बार ट्रेड लेते हैं, बार बार ट्रेड लेते हैं, तो वो भी एक, हमें पता है कि हमें दिन के 2 या 3 ट्रेड लेने हैं। हमारा दिन का ये लॉस डिसाइड है। हम एक ट्रेड में इतना बड़ा लॉस नहीं ले सकते कि हमारा एक दिन का जो लॉस डिसाइड हमने किया है वो एक ही ट्रेड में चला जाए। तो हमें अपना पर डे का लॉस डिसाइड करना पड़ेगा, प्लस जो हमने जितने ट्रेड हम अब 1 से 2 से 3 ट्रेड में ले सकते हैं, तो उस हिसाब से हमें अपना जो रिस्क मैनेज है वो करना पड़ेगा। इससे हम बड़ा एक दिन में बड़ा लॉस नहीं लेंगे। और सबसे फिर दूसरा नंबर पे जो आता है वो होता है कि पर ट्रेड में हम कितना प्रॉफिट लेंगे। 1:2 तो आपको लेना ही है। 1:2 1:3 का टारगेट आप रखेंगे, तभी आप सक्सेसफुल हो पाओगे। क्योंकि हमें अगर एक ट्रेड में लॉस होगा और 2 ट्रेड में अगर हमें लॉस हो गया और हम 1:2 से कम कोई भी किसी भी ट्रेड में नहीं ले रही है, तो उससे क्या होगा, अगर हम छोटे छोटे लॉस, छोटे छोटे प्रॉफिट में निकल जाएंगे तो हम प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। अगर सबसे मेन कारण हमारा यही होता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम प्रॉफिट में हैं, अगर हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, तो उसको राइड करना सीखिए। सबसे मेन कारण होता है, सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है रिस्क को प्रॉफिट में हम बड़ा लंबा टारगेट नहीं ले पाते और लॉस में हम बैठे रहते हैं। लॉस में हम बैठे रहते हैं कि नहीं ये ट्रेड बदल जाएगा या प्रॉफिट में आ जाएगा। लॉस में हम बैठे रहते हैं, प्रॉफिट में हम राइड नहीं कर पाते। तो आपको एक छोटा सा चेंज करना है। ये सिर्फ माइंड सेट का गेम है। जब हम प्रॉफिट में चलेंगे, प्रॉफिट हमें हो रहा है, तो हमें वो ट्रेड राइड करना है। राइड हम जितना ज़्यादा कर सके उस ट्रेड को होल्ड करना है। बट बात यह है, होल्ड अगर हम कर पाएंगे उस ट्रेड को, तो हमारे 3 से 4 10 दिन का लॉस भी एक ट्रेड में कवर हो सकता है। तो आपको सिर्फ प्रॉफिट पर ध्यान देना है। प्रॉफिट में हमें जितना राइड से राइड करना है वो हमें ध्यान देना है। लॉस में हम जितने जल्दी निकल सके उस ट्रेड से, ये जितना जल्दी काट सके लॉस में उतना जल्दी ठीक है। और प्रॉफिट में हमें, जब हमारा ट्रेड चलता है, तो हमें वो 1:10 1:10 1:10 1:15 1:20 तक का भी टारगेट दे सकता है। प्रॉफिट में आप राइड तो कीजिए। 1:3 1:5 तक का टारगेट लेने की कोशिश कीजिए।
अगर हम बड़ा टारगेट रखेंगे तो हम अपने जो लॉस है उनको जल्दी से जल्दी कट करने की कोशिश करेंगे। जो पिछले लॉस हमें हुए हैं ना, अगर हम प्रॉफिट में बैठना सीख गए तो जो हमारे पिछले लॉसेज है उसको हम एक ही ट्रेड से कई दिन का लॉस रिकवर कर सकते हैं। बस आपको ये एक छोटा सा चेंज करना है, अपने माइंड को ये सिग्नल देना है कि हमें प्रॉफिट में बैठना है, प्रॉफिट में बैठना है। सिर्फ प्रॉफिट में हमें राइड करना है। लॉस में आप जितना जल्दी होगे उस ट्रेड को कट कीजिए, क्योंकि एक ट्रेड जाएगा तो दूसरा आएगा। ट्रेड की कमी नहीं है मार्केट में, एक ट्रेड नहीं है, हमने एक ट्रेड में अगर हमें बड़ा लॉस ले लिया तो हमारा माइंड सेट, हमारा जो माइंड है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब में हम फिर गलत ट्रेडों में बार बार ट्राई करते रहते हैं। आपको एक स्ट्रैटेजी भी देने वाला हूँ मैं, कल जो वीडियो आएगी मेरी, मैं स्ट्रैटेजी दूंगा आपको, एक अच्छी स्ट्रैटेजी जिस पर आप वर्क कर सकते हैं। और एक स्ट्रैटेजी पर आप काफ़ी दिन तक वर्क करोगे तो उसमें आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। तो आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, तो सिर्फ ये 2-3 चीज़ें हैं। तीसरा है हमारा, अगर हम तीसरा जो हमारा टॉपिक होता है उसमें क्या करते हैं हम, जैसे हमें फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ, फर्स्ट ट्रेड में जैसे ही लॉस हुआ तो हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और हम अगले ट्रेड में जैसे ही हमें दूसरा ट्रेड मिलता है तो उसमें हम अपनी क्वांटिटी डबल कर देते हैं। अगर हम एक लोट से करते हैं तो हम उसमें 2 से 3 ट्रेड बढ़ा 3 लोट कर देते हैं। ये एक मैन सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आपकी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जो लॉस होता है हमें इन्हीं कारणों से होता है। ट्रेडिंग में इतना बड़े बड़े जो लॉसेज करते हैं लोग इसी तरीके से करते हैं। जैसे कि मार्केट आज साइडवेज है, साइडवेज है, एक ही मार्केट एक ही रेंज में चल रही है, तो सबसे ज़्यादा लॉस हमें एक ही मार्केट एक ही साइडवेज मार्केट में ही बड़े बड़े लॉसेज होते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर हमें एक ट्रेड में एक लोट से ट्रेड किया है और हमें उसमें लॉस हो गया है तो हमें अगला ट्रेड भी एक लोट से ही लेना पड़ेगा। क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है हमें, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। मार्केट अच्छा है तो एक ही लोट से राइड करो उसको, जितना भी बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो उसमें लो, लेकिन हमें क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। हमें लॉस हो रहा है तो एक ही क्वांटिटी, हमें एक ही लोट से ट्रेड करना है। हमें जितनी भी क्वांटिटी से आप ट्रेड करने में सही महसूस करते हो, या आप जिस एक ट्रेड से जितना भी आप राइड करने की कोशिश करोगे तो उतना ही आपको बेनिफिट होगा। अगर आप लॉसेज में बैठे रहोगे और एक ही ट्रेड में इतना बड़ा लॉस कर लोगे कि हम उसे 10 दिन तक भी कवर नहीं कर पाएंगे, हमें पता है हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे, तो फिर आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो इस वजह से आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा। सिर्फ ये 2 से 3 टॉपिक ही है जो आपको कवर करने हैं। ये सिर्फ माइंड सेट का गेम है, इसमें ज़्यादा साइंस नहीं है ट्रेडिंग में। अगर आप हमें अपना ट्रेड प्रॉफिट में चलता हुआ नज़र आ रहा है तो सिर्फ हमें उसे राइड करना है। मार्केट पैसा तो इतना देगी कि आप भूल जाओगे कि इतना पैसा हमने कभी देखा है। मार्केट पैसा बहुत है मार्केट में, बस आपको सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज करना है। जब भी आपको प्रॉफिट हो तो उसे राइड करने की कोशिश कीजिए। 1:3 1:4 तक का टारगेट इजीली लीजिए तो आप उसमें सक्सेसफुल हो पाओगे। अगर आप छोटे छोटे प्रॉफिट लेकर के बाहर निकलोगे तो मार्केट एक दिन आपको इतना बड़ा लॉस देगा कि वो आपका पूरा मंथ का प्रॉफिट चला जाएगा। फिर आप कहोगे कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता है। लेकिन इस दिन भी आप प्रॉफिट में बैठना सीख गए, प्रॉफिट में राइड करना सीख गए, तो आपको मार्केट इतना पैसा देगा कि आप भूल जाओगे कि हमारा पीछे लॉस भी हुआ था, पिछली बार लॉस हुआ था, क्योंकि वो आपको 10 दिन का लॉस एक दिन में कवर कर दे देगा। तो आपको प्रॉफिट में बैठना है, सिर्फ माइंड चेंज करना है, माइंड सेट चेंज करना है। ये एक छोटी सी वीडियो है, तो इसके माध्यम से आप कल एक स्ट्रैटेजी आएगी आपके लिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्ट्रैटेजी की वीडियो आपको, उसकी एक्यूरेसी भी अच्छी है। तो आपको अगर ये स्ट्रैटेजी की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, स्ट्रैटेजी लिखिए कमेंट में, तो आपको स्ट्रैटेजी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो तब तक के लिए जय हिंद। सिर्फ अपना माइंड सेट चेंज कीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाओगे ट्रेडिंग में।